एक मित्र ने पूछा है, कृपया बताएं कि मैं और मेरा से कैसे मुक्त हुआ जाए। भारत के ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ की बात की है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का अर्थ है कि सभी को धन कमाना है, साधन की तरह, साध्य की तरह नहीं। साध्य क्या है? दूसरा पुरुषार्थ धर्म, कुछ परोपकार करो, कुछ लोक कल्याण के लिए काम करो, उसके लिए धन चाहिए। और फिर लोक कल्याण के बाद जो बच जाए तो तीसरा पुरुषार्थ करना है काम। काम का अर्थ है अपनी इच्छाओं की पूर्ति, काम का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति। भोजन है, कपड़ा है, मकान है, परिवार का पोषण है, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति, ये तीसरा पुरुषार्थ है। और फिर अंतिम पुरुषार्थ, महापुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष का क्या अर्थ है? मुक्ति। क्या चीज़ से मुक्ति? बंधनों से मुक्ति। और बंध का क्या अर्थ है? जहाँ जहाँ हम बंधे हैं, जिनके कारण हमको यांत्रिक रूप से बार बार यहाँ आना पड़ता है, धरती पर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। चाकी चलती देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जन्म मृत्यु का पाठ चल रहा है, द्वंद्वों का पाठ चल रहा है। इनसे कैसे मुक्त हुआ जाए? लेकिन बंधन है क्या, इसको ठीक से समझ लो। 2 ही बंधन है, तीसरा नहीं है। एक मेरा है और एक मैं है। मेरा क्या है? जहाँ जहाँ से तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है संसार में, वह मेरा का बंधन है। जैसे मेरा परिवार, तुमने हक जमाया, जहाँ जहाँ तुमने अधिकार जमाया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। एक सीधी सी बात है, जब तुम आए थे धरती पर, जन्म लिया था, कुछ भी मेरा नहीं था। और एक दिन चल दोगे यहाँ से, कुछ भी मेरा नहीं रहेगा। फिर भी आदमी इतना मूढ़ है कि जन्म से मृत्यु के बीच मेरा का जाल फैला लेता है और अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। परमात्मा ने जाल नहीं बिछाया, तुमने खुद ही जाल बिछाया और फिर उसमें फंसते हो। जैसे मकड़ा है, वो एक जाला बनता है और फिर एक दिन उस जाले में खुद ही फंस जाता है। ऐसे ही आदमी का बुना हुआ ये जाल है मेरा का। मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा धन, मेरा संबंध, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और दूसरा क्या है? मैं, अहंकार। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं महान हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ऊँचे पद पर हूँ, सब लोग मुझे महत्व दें, मुझे प्रतिष्ठा दें। और इस मैं को मजबूत करने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है और अपने जाल में फंसता जाता है। ज़िंदगी भर इस मैं को मजबूत करने के लिए आदमी धन कमाता है, पद कमाता है, प्रतिष्ठा कमाता है, और जितना वो मैं को मजबूत करता चला जाता है उतना ही इसमें फंसता चला जाता है। तो तुमने देखा
मेरा का मकर जाला भी हम ही ने बुना और फिर हम फंस गए, और मैं का मकर जाला भी हमने ही बुना और फिर उसमें फंस गए। जब तुम आए थे धरती पर, जन्म हुआ था, तो तुम्हारा मैं तो कुछ था ही नहीं, और न कुछ मेरा था। तो हर आदमी मुक्त ही पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वो मकर जाला बिनता चला जाता है। एक मैं का मकर जाला, एक मेरा का मकर जाला, और दोनों में फंसता चला जाता है, और बंध की इसी अवस्था में वो विदा होता है। उसकी अंतिम इच्छा भी मैं और मेरे से संबंधित होती है। नतीजा क्या होता है कि जो तुम्हारी अंतिम इच्छा होती है उसी के अनुसार आगे की महाजीवन की यात्रा चलती है। चूँकि अंतिम इच्छा मैं और मेरा से संबंधित होती है, तो फिर स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद भी फिर उस मैं और मेरा से प्रेरित होकर के फिर धरती पर आते हो। आकर के फिर मैं और मेरा को मजबूत करने की यात्रा शुरू होती है। उस मैं और मेरा को मकर जाला बुनने की तुम्हारी प्रक्रिया फिर जारी हो जाती है, और फिर ये खेल चलता रहता है। अनंत अनंत जन्म, अनंत अनंत बार मृत्यु, ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए संतों ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से ये बात कही है। जैसे गुरु तेग बहादुर जी क्या कह रहे हैं, मुक्त होने के लिए क्या करना है? मान मोह को परिहरे। दो चीज़ें छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना? मान का मतलब अहंकार, लोग हमको महत्व दे। मैं को, मैंपन का त्याग, कि लोग मुझे प्रतिष्ठा दें, लोगों की नज़र में मैं महान हो जाऊं, ये चाह छोड़ देनी है। मैंपन का त्याग। मान मोह को परिहरे। दूसरे क्या चीज़ कहता है? मोह। मोह का क्या मतलब? मेरे की पकड़, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा गांव, मेरा पकड़, इसका नाम मोह है। कहते गुरु तेग बहादुर जी कि अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो फिर ये दो चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। पलटू दास जी भी कहते हैं, हमता ममता को छोड़ देवे, यही तो मूल जंजाल है जी। हमता और ममता। हमता क्या है? मैंपन, अहंकार। और ममता क्या है? मेरापन। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सभी संत इस बात को कहते हैं, दो ही बंध है, एक है मैं और एक है मेरा। मेरा ज़्यादातर स्त्रियों का बंध है, मेरा। मैं इतना प्रगाढ़ स्त्रियों में नहीं होता, और पुरुषों में मेरा इतना प्रगाढ़ नहीं होता। ममता इतनी प्रगाढ़ नहीं है, लेकिन मैं बड़ा प्रगाढ़ है। इसलिए अगर ठीक से देखोगे तो बंध एक ही है। पुरुष का बंध मैं है, स्त्री का बंध मेरा है। लेकिन पुरुष में भी थोड़ा मेरापन का बंध होता है, स्त्री में भी थोड़ा मैंपन का बंध होता है। तो चलो हमने मान लिया कि दो बंध है, दो ताले लगे हुए हैं। तो कैसे ये ताले खुलेंगे? कैसे इस बंध से हम मुक्त हो सकते हैं? कहते हैं राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज मार्ग बता रहे हैं, और जो मार्ग बता रहे हैं ये पूरे संत मत का मार्ग है। कबीर साहब से लेकर के जितने भी संत हुए, पलटू साहब तक, स्वामी जी महाराज तक, बाद के भी, सबका करीब करीब यही कथन है। क्या कथन है? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, सार सूत्र कह दिया। मोटा बंधन क्या है? मेरा, जो दिखता है। मोटा बंधन किसको कहेंगे? जो दिखता है।
मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। उसके लिए मार्ग क्या है? गुरु से नाता जोड़ लो, गुरु को मेरा बना लो, तो छोटे मोटे मेरा खत्म हो जाएगा। जैसे बच्चों को देखते हो, जैसे नदी में जा रहे हैं, पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं, तो जो पत्थर पहले मिला बच्चे उठा लिए, ये मेरा पकड़, बड़ी पकड़ है, ये पत्थर मेरा है, मैंने पहले देखा है, मेरी नज़र पहले पड़ी है, ये पत्थर मेरा है। आगे गए, उससे बढ़िया पत्थर कोई मिल गया, तो अब कितने पत्थर हाथ में रखेंगे? तो पुराने पत्थर फेंक देते हैं, नया पत्थर जो उससे बढ़िया दिखा वो उठा लेते हैं, लेकिन तब मेरा है, अब नया पत्थर हाथों में आ गया। ऐसे ही धीरे धीरे ये मेरा, अगर श्रेष्ठ से नाता जोड़ लोगे तो जो तुच्छ है उससे नाता टूट जाएगा। सीधी सी बात है। जैसे बच्चों का मैंने उदाहरण दिया कि ज़्यादा सुंदर पत्थर मिल जाएगा तो कम सुंदर पत्थर वो फेंक देते हैं। ऐसे ही जब गुरु से नाता जुड़ गया, जब गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई, जब गुरु में गोविंद को देख लिया, तो फिर संसार का नाता, फिर धन क्या महत्वपूर्ण है? मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है? कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा? जगत में जहाँ जहाँ तुम्हारा मेरा का संबंध है, जैसे धन मेरा है, मकान मेरा है, क्या वो परमात्मा दे सकता है? मेरा परिवार मेरा है, क्या वो दे सकता है? परमात्मा दे सकता है। तो इतना बड़ा दान गुरु दे सकता है। अगर गुरु से प्रेम हो गया, गुरु के प्रति श्रद्धा उमड़ गई, गुरु मेरा हो गया, तो फिर ये संसार का जो मेरा बंधन है ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे इतना डाइल्यूट हो जाता है कि वो है भी कि नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं। वह मोह का कारण नहीं बनता है। यद्यपि तुम अपने उत्तरदायित्व निभाओगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अनुसार जो कर्म निर्धारित है वो तुम करोगे, मगर वो तुम्हारे बंधन का कारण नहीं होगा। उत्तरदायित्व का कारण हो सकता है, कर्तव्य का कारण हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे बंधन का कारण नहीं हो सकता, कि वो बंधन टूट गया, गुरु से नाता जुड़ गया। तो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। और फिर अब झीना बंधन क्या है? झीना बंधन मैं, क्योंकि मैं दिखता नहीं है। कहाँ है मैं? पूना आश्रम से चिट्ठियाँ आती थी पहले, ओशो को कोई चिट्ठी भेजो तो ओशो जवाब देते थे। मैं भी करीब 4-5 चिट्ठी उनको लिखा था और हर बार जवाब आता था, मगर लिफाफा वही रहता था। भीतर का जवाब तो अलग अलग था, लेकिन लिफाफा एक ही रहता था, और उस लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिखा होता था, और वो लाइन मुझे अंदर तक झकझोरती थी। और ऊपर लिखा होता था, लेट ईगो गो, अहंकार को मिट जाने दो। ये ओशो के द्वारा भेजे गए हर पत्र के में जो लिफाफा आता था उस लिफाफे पर लिखा होता था, और मैं उस पर बड़ा मनन करता था, अहंकार क्या है? अब ओशो कह रहे हैं, ओशो द्वारा भेजे हर पत्र के लिफाफे में लेट ईगो को, ये किसी तरह पकड़ में आ जाए, लेकिन पकड़ में आता नहीं था कि अहंकार है क्या। इसीलिए इसको स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये झीना बंधन है, क्योंकि मेरा तो पकड़ में आता है कि मेरा मकान, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, वो पकड़ में आता है, लेकिन अहंकार पकड़ में नहीं आता है। ये मैं, और जिस मैं से हमने तादाद में बना लिया है वो हम है नहीं, वही हमारे बंधन का कारण हो जाता है। जैसे मेरा नाम अमर हो जाए, तुम चले गए भाई, नाम अमर भी हो गया, सो व्हाट, उससे क्या होने वाला है? अगर ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाओगे तो क्या होगा? किसी चौराहे पर तुम्हारी मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी और सुबह सुबह कौवा आके उसके सिर पर बीट करेगा। यही नियति है,
उस मैं का क्या करना? नाम बहुत फैल गया, नाम होगा क्या? इससे कुछ होने वाला है? तो किस मैं को तुम जमाने में लगे हुए हो? फिर जिस नाम से तुम जाने जा रहे हो, क्या वही तुम हो? अब बंदर छाप काला दंत मंजन, अब मंजन अंदर है, उसी तरह हमारी आत्मा हमारे भीतर है। अब डब्बा ऐसे जैसे हमारा शरीर है, क्या वो मंजन डब्बा है, या डब्बे पर जो बंदर छाप है वो हमारा नाम है, बंदर छाप? तो मंजन को तो पता ही नहीं है कि वो बंदर छाप क्या होता है, मंजन को तो पता ही नहीं कि वो डब्बा क्या है। मंजन मंजन है, उसको डब्बा से क्या करना, और उसको उस बंदर छाप से क्या करना? ऐसे हमारे भीतर जो आत्मा है उसको शरीर से क्या करना है? वो डब्बा है। और जो हमारा नाम है, जो माता पिता ने नाम दिया, उस नाम से हमारी आत्मा को क्या करना है? जिस नाम को तुम इतना प्रगाढ़ करने में लगे हो, मेरा नाम अमर हो जाए, बेटा नाम करेगा, माँ भी कहती है कि आगे चल के बेटा नाम करेगा। अरे तो उस नाम से उस आत्मा को क्या करना है जो है? ये है मैं, अर्थात लोग हमें सम्मान दें, लोग हमें महत्व दें। ये झीना बंधन है। झीना इसलिए कि ये जल्दी पकड़ में नहीं आता है, मगर अहंकार का अर्थ है ये कि दूसरे हमारा सम्मान करें। स्वाभिमान अलग चीज़ है। स्वाभिमान का क्या अर्थ है? कि मैं अपना सम्मान खुद करता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं जुड़ा हूँ वह सम्मानीय है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, इस कारण मैं अपना सम्मान करता हूँ। खुद की नज़रों में जो सम्मान होता है उसको स्वाभिमान कहते हैं, और दूसरे के नज़र में सम्मान की जो आकांक्षा है उसको अहंकार करते हैं। स्वाभिमान बंधन नहीं है। स्वाभिमान तो साधना में सहायक है, स्वाभिमान तो मुक्ति में सहायक है, लेकिन अहंकार बंधन है। दूसरे की नज़रों में सम्मान की इच्छा का नाम अहंकार है। ये हमता है, ये मैपन है, ये झीना बंधन है। इसलिए इसको कहते हैं झीने बंधन चित्त के कटे नाम परताप। अर्थात उस नाम को, नाम किसको कहते हैं? ओंकार को, अनाहत नाद को, जो दिव्य प्रकाश है हमारे आत्मा का, जो दिव्य नाद है जो हमारी आत्मा में गूंज रहा है, तो उसको कहते हैं नाम। अगर उससे परिचय हो जाए तो नाद की सीढ़ी पर चढ़ते हुए एक दिन नाद के स्रोत तक, नाद का स्रोत कौन है? आत्मा है, जो अंतराकाश है, वो नाद का स्रोत है। और एक दिन तुम सही तादाद में बनाना शुरू करते हो कि मैं आत्मा हूँ। पहले तुमने तादाद में किससे बनाया? अपने नाम से, अपने रूप से, अपनी देह से। लेकिन एक दिन तुम जान जाते हो। शुरुआत कहाँ से होगी? नाद से। कि नाद को जानने वाला कौन है, नूर को देखने वाला कौन है? वो तो चैतन्य है। तो एक दिन जान लेते हो कि देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। जिसके लिए अष्टावक्र दूसरी जगह कहते हैं कि एको विशुद्ध बोधवम इति निश्चिवहनेना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। अर्थात बोध हूँ मंत्र की याग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके। मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ, मैं हूँ चिन्मय आत्मा। जिस दिन मैं की असलियत को जान लेते हो कि मैं बंदर छाप काला दंत मंजन नहीं, मैं मंजन हूँ, मैं कंटेंट हूँ, मैं कंटेनर नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मय आत्मा। जिस दिन सही मैं को जान लेते हो, उस दिन जो झूठा मैं है, जो स्यूडो आईनेस है, वो विदा हो जाता है। जो झूठा मैं है वह तुम्हारा बंधन है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें संसार से जोड़ता है।
संसार से तुम कुछ चाहते हो, कुछ कामना विकसित होता है, लेकिन जिस दिन जानते हो कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन धन मिल जाए, पद मिल जाए, आत्मा में कुछ बढ़ा क्या? धन चला जाए, मान चला जाए, क्या आत्मा में कुछ घटा क्या? समुद्र में इतनी नदियाँ पानी डालती हैं, समुद्र का कुछ बढ़ा क्या? इतने टन पानी, अरबों टन पानी रोज उड़ जाता है, समुद्र का कुछ घटता है क्या? ऐसे ही तुम्हारे मैं के मजबूत होने से कि मेरा के मजबूत होने से आत्मा में कुछ बढ़ता नहीं, और मैं और मेरा के क्षरण होने से आत्मा में कुछ क्षरण नहीं होता। उस दिन तुम मैं से मुक्त हो जाते हो। तो दो बातें हैं, क्या करना है? गुरु से नाता जोड़कर, पूरा गुरु से नाता जोड़कर तुम मेरा से मुक्त हो सकते हो, और मैं आत्मा हूँ इस बात का अनुभव करने के बाद तुम मैं से मुक्त हो सकते हो और मुक्त हो जाते हो, मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हो। लेकिन मोक्ष पर भी रुक मत जाना, मोक्ष से आगे परम पद है, और परम पद के लिए क्या करना है? अब जुड़ जाना है गोविंद से। तो मैं और मेरा से मुक्ति की यात्रा मोक्ष है, मगर मोक्ष भी अध्यात्म की आधी यात्रा है, उसके बाद की यात्रा है गोविंद से जुड़ना है, अर्थात गोविंद से मेरापन डेवलप कर लेना है, मेरा के दायरों को ख़त्म करना है, लेकिन जो असीम है उसको मेरा बना देना है। गुरु रामदास जी की तरह जब तुम भी कह उठोगे, बड़ा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जी, गोविंद मेरा हो जाता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी क्या कहते हैं? मान मोह को परिहरे गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवित जीवन मुक्त कहावे। अर्थात गुण गाने का अर्थ हुआ सुमिरन करना। मैं और मेरा से मुक्त होकर के जब तुम गोविंद के सुमिरन में जीना शुरू कर देते हो, सांस सांस सुमिरे गोविंद की स्थिति जब आ जाती है, तो परम पद को उपलब्ध हो जाते हो, जो मोक्ष का शिखर है। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत।